का रुख कर लेते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद एक और बीमारी से लोग परेशान हैं। कोविड से ठीक हुए मरीजों में डॉक्टर ब्रेन फॉग के मामले देख रहे हैं। इस तरह के मरीजों को काम पर फोकस करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि यह खतरनाक नहीं है और इसका इलाज संभव है। उसको एक हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो ब्रेन फॉग है। सो इट्स अ टेम्पररी inability to concentrate. It is not loss of memory or anything. It is inability to concentrate on numbers, on articles, on doing some work, and that is usually seen as a post-COVID complication or a long COVID complication. Thankfully, the patients who are getting a brain fog are very low. ऐसा है कि ये जो पेशेंट जो आ रहे हैं हमारे पास, उनमें ये जो आप मेमोरी लॉस का सिम्टम बोल रहे हैं, उसको मेमोरी लॉस नहीं बोलते, उसको हम लोग ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग मतलब किसी व्यक्ति की किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी थोड़े दिनों के लिए जो है बहुत बराबर नहीं रहती है। उनको एक किसी भी कोई भी काम कर रहे हो या समझो पढ़ रहे हो या ऑफिस में हो, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसके आजू बाजू की चीज़ें समझ नहीं पाते। ये थैंकफुली बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है, पर है, कुछ लोगों को है। और ये जो है हम एक्यूट कोविड में नहीं देख रहे, इसको हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में देख रहे हैं। और ये बहुत कम पेशेंट्स है, जैसे मैंने बताया। मैंने 2-4 पेशेंट्स पिछले 6 महीने में देखे हैं, पर सबके सब पेशेंट्स जो है कुछ ही दिनों में जो है काफ़ी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं और दे आर बैक टू देयर नॉर्मल। सो उसके लिए ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है सर? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी कोई हमारे लिए कोविड के लिए जो है सपोर्टिव मेडिसिन और थोड़े एंटीवायरल्स है। तो ये जो है सबसे पहले तो इसको रूल आउट करना पड़ता है कि और कोई कारण तो नहीं है, जैसे स्ट्रोक है या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, सोडियम की कमी हो, शुगर की कमी हो। वो सब एक बार रूल आउट करने के बाद जैसे सपोर्टिव मैनेजमेंट देना है और पेशेंट जो है रिकवर हो जाते धीरे धीरे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में पहली बार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के 4 मामले सामने आए। देखिए हमारी सहयोगी सृष्टि की ये रिपोर्ट। Mumbai has recorded new sub-variant of Omicron on Monday. 4 cases were recorded. The new variant is BA4 and BA5. To talk on it more, we have with us Dr. Rahul Pandit, who is a task force officer in Mumbai. So, sir, how much harmful this variant could be to the normal people, as the state has recorded 3,000 cases and Mumbai is having 2,000 cases daily? So let me tell you one thing. All of these are lineages or sub-lineages of the Omicron variant, whether it is BA1, BA2, or BA4, BA5 now. None of them till date have shown that they have got any great change in their characteristics in terms of the severity of disease or in terms of the infectivity. So I really don't think that just because we've got 3 or 4 cases which have come positive of BA4 or BA5, we should be having our alarm bells ringing up. Yes, we need to be vigilant. We need to constantly keep on doing our genome sequencing, but we need to observe these cases and see whether there is any change in the clinical pattern, whether there is a change in their presentation, whether their progress is any different. All of those things will have to be noted down, which the government is already, I'm sure, is doing, and we are also looking out on patients who are coming to us. और अगर देखा जाए तो मुंबई में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में 1700 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ते केसेस और मास्क पहनने पर क्या है मुंबई कर्स की राय, ये भी देखिए। बट क्यों नहीं लगाया, क्या लगता है? नहीं लगाना चाहिए। हाँ। लगाना तो चाहिए मास्क, क्योंकि अभी मैं भी ट्रेन से जाता हूँ, जब तो ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ लगाता हूँ, लेकिन भीड़ में जैसे कि मैं अभी सिंगल हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ तो वो टाइम में नहीं लगाता, लेकिन जैसे मैं ट्रेन में चढ़ूँगा तो वो टाइम में लगा देता हूँ मैं मास्क। लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए। ठीक है, पब्लिक मास्क कोई भी नहीं लगा रहे। पब्लिक अभी भूल चुकी है कोरोना है कि नहीं है, इसलिए कोई भी मास्क नहीं लगा रहे। तो पब्लिक वही सोच रही है कि मास्क नहीं लगाने का। कि अभी बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, तो लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि सब जानते हैं कि किसी को हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, इसलिए कोई मास्क नहीं लगा रहा है। I feel that even though government has not made it compulsory to wear a mask, but everyone should wear a mask because it saves you from allergies, and this is what we are following in our offices also.